हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका काम आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर पड़ेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी 7 कॉमन मिस्टेक्स की जो ऑर्डिनरीली लोग अपनी वसीयत, अपना इच्छा पत्र बनाते वक्त ऑर्डिनरीली करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। ऑर्डिनरीली लोग अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए विल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपकी वसीयत काम आने वाली है तब जब आप नहीं रहेंगे। तो आपके हायर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वसीयत को हमेशा रजिस्टर करा के रखिए। मिस्टेक नंबर 2, मेकिंग न्यू विल अगेन एंड अगेन। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आज एक नई वसीयत बना ली, कल एक नई वसीयत बना ली। ऑर्डिनरीली ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार वसीयत बनाइए और उसे फिक्स रखिए, और अगर आपको वसीयत बदलने की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो अपनी नई वसीयत में पुरानी वसीयत का जिक्र ज़रूर करिए। मिस्टेक नंबर 3, नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ सक्सेसर्स हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द विल। बहुत से लोग किसी पर्टिकुलर सक्सेसर को, वाइफ को या किसी बच्चे को या किसी डॉटर को बेनिफिट नहीं देते वसीयत में। आप भले ही उन्हें वसीयत में बेनिफिट ना दें, लेकिन उनका जिक्र विल में ज़रूर करिए, और क्यों नहीं दे रहे उसका भी जिक्र करिए। अदरवाइज आपकी विल डाउट के घेरे में ली जा सकती है। ओके, तो मिस्टेक नंबर 4, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू मोर देन 1 जनरेशन ऑफ हायर। बहुत से लोग अपनी विल में ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि मेरे बाद मेरी संपत्ति मेरे वाइफ की होगी, और मेरे वाइफ के बाद मेरी संपत्ति मेरे बच्चों की होगी, और सो ऑन। ऐसी साइकिल लंबी सी बना देते हैं। तो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। अगर आप इस तरीके की कोई विल बनाते हो तो आपने जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ हायर को वसीयत करी है सिर्फ उतनी ही वसीयत पढ़ी जाएगी, उसके आगे लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है वाइफ को तो वो वाइफ की हो जाएगी, और अगर वाइफ ने अपने लाइफ टाइम में कोई विल नहीं करी है, वाइफ के सक्सेशन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि आपके विल के हिसाब से। ओके, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट है, आपको नीचे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, एग्जीक्यूशन ऑफ विल बिफोर ओल्ड विटनेसेस। ऑर्डिनरीली लोग अपनी 50, 60, 70 की एज में विल ड्राफ्ट करवाते हैं, और उसमें कई बार अपने किसी रिलेटिव को विटनेस बनाते हैं जिसकी एज भी उन्हीं के बराबर की होती है। ध्यान रखिए, जो विल आप आज बनवा रहे हैं वो काम आने वाली है आने वाले 10, 15, 20, 25 साल बाद। तो ऐसे विटनेसेस जिनकी एज ऑलरेडी 60 है, हो सकता है जब उस विल का काम पड़े वो विटनेसेस जिंदा ही ना बचे। ओके, तो विटनेसेस की लाइफ स्पैन को हमेशा ध्यान रखिए, और विटनेसेस हमेशा कम एज के रखिए। ज़्यादा एज के रखेंगे तो आपको विल को प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मिस्टेक नंबर 6, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेट्स सच एज एफडी, शेयर्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि लोग अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग तो विल बना देते हैं, लेकिन अपने मूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज एफडी, शेयर्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, उनसे रिगार्डिंग विल नहीं बनाते हैं। और उसका कॉमन एक्सक्यूज ये देते हैं कि हो सकता है कि एफडी हम अपने लाइफ टाइम में यूज कर लें, या फिर हमने बैंक में ऑलरेडी नॉमिनेशन दे रखा है। तो ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि नॉमिनी विल टेक द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हायर्स। तो अगर नॉमिनी वो पैसा ले भी लेता है तो उसको वो पैसा सक्सेसर्स में बांटना जरूरी होता है। ओके, अगर आप प्रॉपर तरीके से विल नहीं बनाते हो तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू योर सक्सेसर्स। सेकंड थिंग, अगर आप अपने लाइफ टाइम में ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज आप खुद कर लेते हो तो वो प्रॉपर्टी नहीं बटेगी, तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। ओके, तो ये मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिए। मिस्टेक नंबर 7, मेकिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ विल। बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे 5 बच्चे हैं, इसलिए हमें 5 वसीयतें बनाना है, और हम एक एक वसीयत एक एक सक्सेसर को देंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको बनाना होगी एक वसीयत। आप चाहे तो विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं विल के अंदर ही, या फिर
अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं कि एक एक कॉपी हर सक्सेसर को देना चाहते हैं, तो इसका जिक्र विल में जरूर कर दीजिए। इसका जिक्र विल में जरूर कर दीजिए। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ये वसीयत 5 प्रतियों में बनाई जा रही है और हर प्रति हर सक्सेसर को दी जा रही है। ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी कॉमन मिस्टेक्स जो ऑर्डिनरीली लोग अपनी वसीयत बनाते वक्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।